वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आपको मालूम है कि ये प्रश्न जो है बीपीएससी के परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, साथ में दरोगा एवं फायरमैन के लिए भी उपयोगी हैं। तो हम चलेंगे पूरे 150 क्वेश्चन का सीरीज फास्ट चलेंगे, ज़्यादा विशेष डिस्कशन नहीं करेंगे। एग्ज़ाम के टाइम में फास्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, यदि अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। आइए, चपास्ता बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो आप तो याद रहेगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में किसमें ऋग्वेद काल तो तृतीय युद्ध कहा है? तृतीय युद्ध किसमें कहा है? तो ये कहा है हमारे पुराणों में। किसमें कहा है? पुराणों में। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। सॉरी, पुराणों में नहीं, सॉरी, ठीक है, पुराणों में ही कहा है। महाभारत के अनुसार पूर्व के पिता ययाति का राज्य किस नदी के तट पर था? किस नदी के तट पे था? तो ये है सरस्वती नदी के तट पे। ऑप्शन में सरस्वती नदी नहीं है। ऑप्शन में कौन सा नदी नहीं है? सरस्वती नदी नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन से वक्तव्य नंदवंश काल के संबंध में सही है? तो यह जाता है नंदवंश से संबंध में सही है। तो महापद ने शिशुनाद वंश का अंत किया, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ताल्टियस के अनुसार महापद नंद नाई का पुत्र था, सही जवाब है ये। तालाशोत तथा तात्वर्ण का वध महापद नंद ने किया, ये तीनों सही है। अर्थात हमारा जो है आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। इनमें से सभी उपयुक्त में से सभी, इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। सॉरी, ये गलत आंसर दे दिए हमने। महापदनंद शिशु नादवंश अंत दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद ताल्टियस से भी सही है, ठीक है, ठीक, करेक्ट आंसर है। द्वितीय बौद्ध संतति तालाशोत शासन काल के 30 वर्ष में हुआ था। ये जो हुआ था आपका बता दें ऑप्शन नंबर बी, यानी 8वें वर्ष में। नेक्स्ट में चलते हैं। किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? तो ये है राज्य बर्मन। कौन बर्मन है? राज्य बर्मन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पूर्व के पिता सिकंदर की विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया? ये सिक्का निकाला गया और इस सिक्का में दिखाया गया है कि जो है सिकंदर भाग रहा है, ठीक है। सिद्धार्थ से निरंजना नदी के किनारे डैश नामक स्थान पर तप किया था। किस स्थान पर? तो ये उरुवेला नामक स्थान पर तप किया था। इनका तप सही नहीं हो पाया, यानी कि सफल नहीं हो पाया। उसके बाद जो है फिर फल्गु नदी के किनारे जो है ये चले गए, वहीं से थोड़ी दूर पर पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलेंगे। शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? डायनोनिसस, ऑप्शन नंबर बी। किस काल में विदेशियों तो वाद्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया? ये दिया गया था आपका मौर्य उत्तर काल, ऑप्शन नंबर सी। तनिष्क शासन काल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र तीन शैलियों का विकास हुआ। तो पहला तो जैनधार शैली तो आप जानते हैं, और दूसरा हुआ था मथुरा शैली, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर सही आंसर ए हो जाएगा। साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश से लिए किया गया है? देखिए, शालिवाहन का प्रयोग जो है सातवाहन वंश से लिए किया गया है। किस वंश के लिए? सातवाहन वंश के लिए। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होता है? ई हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। फहियान स्वदेश तब लौटा था, यानी फहियान ये चीनी यात्रा ही था, और जो है 414 में अपने स्वदेश लौट गया था। 399 में भारत की यात्रा पर आया था। तब आया था भारत की यात्रा पर 399 में। यहाँ से जब लौटा तो ये तब लौटा 414 में। कुमारगुप्त से किस स्रोत से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो उससे सिक्का से पता चलता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के निर्माण किस मंदिर, झील के किनारे किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये है आपका कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विष्णु मंदिर हो जाएगा। क्लियर है। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य कौन है? देखिए, जूनागढ़ अभिलेख में हुनो तो मलेच्छ कहा जाता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है।
सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द, याद रखिएगा, महायान कहा जाता है, ये भी सही है आपका। स्कंदगुप्त ने सत्रद्वितीय की उपाधि धारण किया, ये भी सही है, यानी कि सब सही है। सब सही होता तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाता, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में इनमें से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? ये हर्ष तो कहा जाता है। कश्मीर में एक बार बहुत बड़ा ये आया, आपात आया, यानी कि अतालपरा तो इससे और इससे पुत्र दोनों तो मार दिया गया जनता वहाँ से आंदोलन करके। भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? तो ये थॉमस बेस्ट ने किया था। ठीक है, रेखा गणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया बोधायन। बता दें सबसे पहले ये त्रिभुज था, और इस त्रिभुज तो इन्होंने बदल दिया वृत्त में, यही रेखा गणित क्या जनित था, अभी इतना तो यथी नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चले। हाँ, एक चीज़ और है। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे प्रथम किसने निकाला? त्रिभुज का क्षेत्रफल सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने निकाला था। किसने निकाला? आर्यभट्ट ने, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट में तालाथोत किस वंश के शासक थे? तो ये है शिशुनाद वंश के शासक। एहोल अभिलेख किसकी रचना है? तो ये रवि कीर्ति की रचना है। किसकी रचना है? रवि कीर्ति। इसमें हर्ष की विजयी कहानी का वर्णन दिया गया है। हर्ष की विजयी कहानी, हर्ष की विजयी कहानी। ठीक है, इसमें दिए। देवदत्ता दशा अवतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वैष्णव धर्म से। जैन शब्द से क्या अर्थ निकलता है? जैन शब्द का अर्थ निकलता है जीतने वाला। चतुर्थ बौद्ध सभा की कार्यवाही तो किस भाषा में संचालित किया गया? यानी कि कार्यवाही हुए चतुर्थ बौद्ध सभा, इसको तो है संस्कृत में, पहले पाली में किया जाता था, अब जो है संस्कृत में किया जाता है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो इसका राजकीय मुद्रा क्या थी? पन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अजातशत्रु ने किसकी स्थापना से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया? तो जैसे इसके मंत्री वर्ष 4 के प्रयास थे। ठीक है, ताम्रपाषाण बस्ती इमाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में स्थित, ऑप्शन नंबर सी। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और तथा जौ जैसी फसलों तो लोगों ने किस ईसा पूर्व में उपजाना शुरू किया था? यह है लगभग 6000 ईसा पूर्व में। किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त संदव शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था ऋग्वेद में। नंदक नदी के लिए वैदिक साहित्यों में किस नाम की चर्चा की गई है? यह है सदानीरा नाम की। कौन सी नाम था? सदानीरा। वज्जी पर अजातशत्रु का विजय प्राप्त का वर्णन किससे लिया गया है? देखिए ये दिद्ध निकाय से लिया गया है, लेकिन दिद्ध निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई? तो ये है 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। देखिए 563 सॉरी 483, ये टोटल तो है 80 में चला जाता है, यानी कि 80 ईयर आप जोड़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्जी संघ की राजधानी, तो आप तो मालूम होगा वज्जी संघ की राजधानी कहाँ? वैशाली। नेक्स्ट, हड़प्पाई लोग समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? यह है खेतरी से प्राप्त करते थे। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया? यह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए दादे सॉल्यूशन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का मन उब जाएगा, और क्वेश्चन टोटल है 150, तो थोड़ा सा हम तो सावधानी तो बरतना पड़ेगा ना, टाइम पे लेते हैं। आइए, तभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक किसे कहा जाता है? देखिए तभी गद्दी पर बैठा नहीं, लेकिन कहा जाता है क्या? शासक। तो ये राजा राम मुदल के डर से जो है इधर उधर भागते रहे, तभी बैठे नहीं, और यही जाति सती प्रथा का अंत भी करवाए हैं, अंग्रेज से मिल जाए। जिन बैपिस्ट ट्रेविनियस किस मुगल काल के शासन काल में भारत आया था? तो ये शाहजहाँ के शासन काल में भारत आया था।
मलिक तफुर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ठीक है, कौन था? रामचंद्र देव। देखिए 1246 में आक्रमण किया, 1246 में। ठीक है, तो इस समय अलाउद्दीन ने किया था और हरा दिया। किस तो? रामचंद्र देव तो, रामचंद्र देव तो हरा दिया। उसके बाद जो है 1307-8 में अलाउद्दीन का सेनापति मलिक तफुर ने किया और इस समय भी इसको हरा दिया। तो ये दोनों बार जो है हार दिया। ठीक है, अब मिलान करना है। देखिए किताब उल यामनी ये उत्तवीता है, अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीयता है और वो थी सिंध विजय चचनामा में है। मध्य या त्रियोता राजकुमार मार्को पोलो, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए थोड़ा सा पानी पी ले। नेक्स्ट में चले। निम्न में से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली? देखिए तो निरून अभियान में बौद्ध भिक्षु युद्ध नहीं किया और अधीनता स्वीकार कर ली। इतिहास में 1206 से 1290 के समय था किस वंश के शासक का समय माना जाता है? देखिए ये दुलाम वंश है और दुलाम वंश का नाम ही मामलुक वंश है, दास वंश है और इलवरी वंश है। इसी का तीनों का अन्य नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस शासक ने तभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने तभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। खिलजी वंश से अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो ये 5 शासक, नाम जानना आप तो जरूरी नहीं है। शेरशाह सूरी दिल्ली की राजगद्दी पर तब बैठा था? ये बैठा था 1540 में। अब्दुल रज्जाक विजयी नजर आया था देवराज द्वितीय के समय में, इसी के समय में इतिहास लिखा था। तहत संधि स्वीकार करने, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिटा हुआ है, करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था अवध का नवाब। कौन था? अवध का नवाब। प्रसिद्ध पत्रकार नहीं, ये चित्रकार होता है। यहाँ पर कर लीजिए आप चित्रकार। मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद तो संबंधित मुगल शासक हैं। तो ये है हुमायूं से। ठीक है, पत्रकार नहीं चित्रकार। किताब उल रहला ये जो है किस समय की घटनाओं का उल्लेख है? किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक और इसके लेखक हैं इब्न बतूता। कौन है? बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। और ये जो है 1333 में दिल्ली आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना काजी नियुक्त किया था। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में ट्रांस ऑस्सियाना पर हमला कर दिया? देखिए ट्रांस ऑस्सियाना क्या होता है? ऑस्सियाना ये जो है उज़्बेकिस्तान का नाम है। उज़्बेकिस्तान, आज का जो उज़्बेकिस्तान है उसी तो ट्रांस ऑस्सियाना कहा जाता है। और इसको बुलाया था तंजीर खान ने मंगोलों तो। जीवान ए अर्ध विभाग संबंधित है किससे? तो सैनिक विभाग से। ठीक है, इसका प्रधान क्या होता था? इसका प्रधान का नाम था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। ठीक है, नेक्स्ट में अब्दुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा? तो ये 3 भागों में लिखा। शेरशाही परिवार के रहने की जगह तो किस नाम से जाता है? कैम्बा सीकोट, ऑप्शन नंबर बी। अलवर एवं नयायार कहाँ के भक्ति संत थे? तो ये दक्षिण भारत से थे। कहाँ से थे? दक्षिण भारत से। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे शंकराचार्य। किसने किए थे? शंकराचार्य। मीराबाई किसकी शिष्या थी? ये है रामदास की शिष्या। मनेरी साहब के मजार के बदल में किसका मजार है? उनकी माता मजार। माता नाम क्या था? रजिया।
चलें, सल्तनत काल में कितने प्रकार के गायन शैली है? तो ये 3 प्रकार के गायन शैली है सल्तनत काल में। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने किया? तो ये थे बुरहान उल मुल्क, और इसका साथ जो दिया था निजाम उल मुल्क ने दिया था, निजाम उल मुल्क। अब जैसा भी हो, स्पेलिंग तो देखना नहीं है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए ये फिरोज खिलजी था। अब बाद में जब ये राजा बना तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी हो गया। तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही हो जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाता ई। कौन सा हो जाता? ई हो जाता। समझ जाए? चलिए, किस शासक ने शुद्ध तो रैयत ए आला की उपाधि, रैयत ए आला कहा है? क्या कहा है? रैयत ए आला। तो ये कहा है खिद्र था। औरंगजेब ने शाहजहां तो कितने वर्षों तक कैद में रखा था? ये रखा था 8 वर्ष तक। ममलूक वंश का अंतिम शासक कौन था? कैटुवाद। तुर्क राज्य तो भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की अगर अवधि हम जाने तो 1210 से 1236 तक। ठीक है। निम्नलिखित में दिए गए लोदी वंश से शासकों का सही क्रम क्या है? तो पहले बहलोल लोदी स्थापना, और इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। तो बीच वाला जो है यही रह जाएगा, अर्थात हमारा जो है एक लाइन से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हरिहर और बुत्ता वारंगल के तात्तीय के क्या थे? समांत थे, ऑप्शन नंबर बी। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने किस नदी पर एक बांध बनाया? तो आप तो मालूम है तुभंद्रा नदी, लेकिन इसके साथ ये जो हरिद्रा नदी था, क्या नदी था? हरिद्रा नदी। तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। अष्टथाप प्रवर्तक तो किसे माना जाता है? तो ये है वल्लभाचार्य। तो किसको माना जाता है? वल्लभाचार्य। तो नेक्स्ट में, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? थानवात युद्ध तब हुआ था मार्च 1927। मार्च 1927। किसके बीच में? बाबर वर्सेस राणा सांगा। ठीक है। नेक्स्ट में चलते। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसमें थी? तो मराठाओं में, शिवाजी के। ठीक है, शिवाजी के समय में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था थी? तो अस्थाई भूमि व्यवस्था। ये 1993 में आया था। जादोनांद तो अंग्रेजों ने फांसी क्यों दी थी? जैसे पहले जादोनांद कौन थी? तो पूर्वोत्तर की एक महिला डोडिल्न्यू महिला थी, नेतृत्व कर रही थी। इन्हीं का ये चचेरा भाई था, और इसको 1929 में इसको फांसी दे दी जाए, और डोडिल्न्यू तो 1931 में कारावास दे दिया, आजीवन कारावास। सूती टपरो तो चैलितो नाम किसने दिया? ये पुर्तगाली ने दिया, क्योंकि काली तट से इसका व्यापार प्रारंभ हुआ था, इसीलिए चैलितो नाम दिया था। जिस बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हो गई, हैजाती कारण। मृत्यु जो हुआ था 2 जून 1900 तो हुआ था, याद रखिए। मृत्यु भी पूछा हुआ, तो हम आप तो जन्म भी बता देते हैं। ठीक है। तो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874। जन्म और इधर मृत्यु। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में मुंडा विद्रोह के समय किस महिला का उदाहरण मिलता है? जैसे यही जिंदालड्यू, यही जो है पूर्वोत्तर से थी। ठीक ना, इसी का भाई तो दे दिया गया था। किस युद्ध के हार के पश्चात 1755 ईस्वी में सुधा उज्ज्वला और शाह आलम के सलाइब के साथ शाह आलम ने सलाइब के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? यह है बस्तर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। मांझा प्रवास पुस्तक का लेखक कौन है? नहीं, सॉरी, पुस्तक का लेखक नहीं पूछ रहा है। पुस्तक का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से है, और इसको लेखक अगर हमको जानना है तो चलिए लेखक जान लेते हैं। विष्णु भट्ट डोड से इस लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मांझा प्रवास रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुआ था रंगून में।
बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो बहुजन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले की पत्नी, ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई बाफुले। किसने? सावित्री बाई बाफुले। कहाँ चला गया? हाँ, सावित्रीबाई फुले ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट में, राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम बेंटिन। अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों के अपाहिज बना देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी, यह कथन किसका है? तो ये है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। तो आप तो मालूम पड़िए गया होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ई होगा। श्री नारायण गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो नानू आसंतो जाना जाता है। जिसको जाना जाता है नानू आसंतो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया? तो ये किया थे अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। 1937 में दक्षिण पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पेरियार। किसने किया था? पेरियार। पेरियार था ईवी रामास्वामी का ये नाम है। इसको ईवी रामास्वामी, इन्हीं का नाम है पेरियार। प्रार्थना समाज का गठन डैश में हुआ? तो पश्चिम भारत में हुआ। एमजी रनाडे ने किया। किसने किया? एमजी रनाडे ने, महागोविंद रनाडे। केशव चंद्र सेन का संबंध, देखिए केशव चंद्र सेन नहीं गलती से दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा, विद्यासागर होगा। और ये मैरिट एक्ट से संबंधित है, विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट चले, स्त्री जरतोस्ती मंडल तो किसकी अध्यक्षता में चलाया गया? तो ये चलाया श्रेन माई एम तुर्तेत। आप तो बता दें, इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे जो है नंबर पर जो ऊपर दिखा दे रहा है, इस पर आप मैसेज करें, PDF लिखते हैं। शिशु छोड़ दिए जाए तो ऑप्शन, दहेज प्रथा तो अवैध तब घोषित किया गया था 1861 में। तब घोषित किया गया 1861 में। शिशु हत्या तो गैर कानूनी तब घोषित किया गया। शिशु हत्या तो गैर कानूनी 1870 में घोषित किया गया। भागलपुर तो जिला तब बनाया गया, तो 1874 1774 कौन होगा? 1874, ऑप्शन नंबर बी। याद तो मुझे भी नहीं है लेकिन याद रहता है। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग तब शामिल किया गया? तो ये किया गया 1942 में। निम्न में से तीन नेताओं ने मपला विद्रोह का समर्थन किया? देखिए शौकत अली ने समर्थन किया था, उसके बाद जो है शहादानंद ने समर्थन नहीं किया था, गांधी जी ने समर्थन किया था, मौलाना आज़ाद ने समर्थन किया था। यानी कि A+C+D अर्थात ऑप्शन नंबर ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में की गई थी? तो गोकुलदास कॉलेज में किया गया था। खुदीराम बोस तो फांसी कब दी गई? ये दिया 11 अगस्त 1908 को। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया? ये मनाया थे 1919 में, ठीक है। चलिए तो बता दें, ये 94, हाँ 6 अप्रैल 1919 तो मनाए थे, 6 अप्रैल तो। नेक्स्ट में, किस आंदोलन के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? तो देखिए नाइट की उपाधि तो है असहयोग आंदोलन के टाइम में सयाद दिया था, असहयोग आंदोलन। और इसमें ऑप्शन में असहयोग आंदोलन नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट में, धंडिया सत्याग्रह आंदोलन कितने दिनों तक चला था? ये चला था 109 दिनों तक, ठीक है। तब चला था 109 दिनों तक, और ये शुरू हुआ था 13 अप्रैल 1923 से। कहाँ पर? नागपुर में।
निम्नलिखित में से असत्य तथन या सतनोता चुनाव चरे। हरदेव सिंह बिहार के पटना जिले के रहने वाले थे, बिल्कुल रहने वाले थे। हरदेवती की मृत्यु नागपुर जेल में हुई, सही है। शहीद हरदेव सिंह ने तिरंगे के सम्मान में शहादत दी थी, सही है। शहीद पुत्र की याद में पिता तंद्रिता सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा कंधे पर ढोते रहे, सही है। अर्थात जो है ऑप्शन नंबर ई सही है। देखिए ये क्वेश्चन बिहार के लिए बहुत ही VVI हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर ही लें। दी मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है असहयोग आंदोलन से संबंधित, और इसके प्रकाशन तो किए थे मदरुल हक या मदरुल हक, जो बोलिए मदरुल हक, कहाँ से किए थे? सदातत आश्रम से, सदातत आश्रम से। भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी? ये दिया था फणींद्रनाथ घोष, ये तो थे बेतिया के थे, ठीक है। इन्हें गवाही दे दिया, जिस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तो फांसी हो गई थी। बाद में इसको मार दिया गया धारदार हथियार से हमला करते। 26 जनवरी 1930 तो किस नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था रावी नदी के तट पे। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम पानी पी लें, क्योंकि प्यास लग जाता है। आइए चलते हैं, 2 मिनट का ब्रेक हम भी ले लिए। किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये किया था सिंध पर, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया हुगली नदी के किनारे, कोलकाता में। डोमिनियन स्टेट संबंधित है किससे? तो ये नेहरू स्टेट से संबंधित है। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक यात्रा शुरू किया था? यह है 78 अनुयायियों के साथ। गांधी जी दांडी तब पहुँचे, ये पहुँचे थे 5 अप्रैल को। खुदाई के खिदमत नज़र स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने किया? खान बादशाह, इन्हीं का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। बिहार के सिवान जिले में तौतीदारी तर, यहाँ तर दीजिए, तौतीदारी तर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये गंगा प्रसाद ने किया था, ठीक है, गंगा प्रसाद, ये तो साथ। चलिए नेक्स्ट में, किस अधिवेशन के दरमियान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह आधुनिक किस राज्य में हुआ था? तो आधुनिक केरल राज्य में हुआ था, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में किसान सभा का गठन नहीं हुआ था? तो ये गुजरात के क्षेत्र में नहीं हुआ था। किस क्षेत्र में नहीं हुआ था? गुजरात के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर डी। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन बने? तो ये बने आनंद मोहन बोस। प्लेग फैलने के कारण पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक का स्थान परिवर्तित किया गया, कहाँ? पुणे से बम्बई ले आया। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। कांग्रेस की जया अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ये अधिवेशन हुआ था 1922 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया? श्री KV हेडगेवार ने, ऑप्शन नंबर सी। किस गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया? तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और ये हम बता दें कि 12 नवंबर से 24 दिसंबर तक चला था, और ईस्वी था 1932। अप्रैल 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस दिए, और आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के लिए चल दिए सिंगापुर। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दरमियान बोला था? तो ये बोले थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान,
होता तो तुच्छो नहीं था, बोल दिए। थारा आंदोलन गांधी जी का चौपट था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तब की गई, तो ये किया गया था 1905। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की तब किया गया था 1905 में, यानी और डेट बोले तो 16 अक्टूबर। स्वराज्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आज़ाद हिंद की सबसे पहली डिवीजन का गठन तब किया गया, तो ये किया गया 1942 में। तब किया गया 1942 में, और ये 1 सितंबर 1942 था। 1 सितंबर 1942 था। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? देखिए, पहला उद्देश्य सही है आपका, जमींदारों द्वारा किसानों की आर्थिक शोषण से बचाना सही है। भू अस्थायित्व की समाप्ति था, ये भी सही है। राजस्व में कमी था, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ई हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, रामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो राम सिंह तूता के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा की मृत्यु तब हुई थी? ये 2 जून 1990 तो हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हम महारानी और सिर्फ महारानी की अय्यत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ये पवना आंदोलन के दौरान दिया गया। पवना आंदोलन ये तब हुआ था 1857 के क्रांति में हुआ था। नहीं, 1876 में हुआ था। 1876 में हुआ था। ठीक है, आइए। ईश्वर चंद्र तो विद्यासागर की उपाधि तब मिली? तो इनमें से तभी नहीं, बचपन में मिली है। बचपन में तब मिली, ये बात मालूम नहीं है इतिहास में। संतर छेरा का युद्ध तब हुआ था? संतर छेरा का युद्ध हुआ था 1724 में। इनमें से कौन सा सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से मुर्शिद तुली था 1717 से 27 सही है। सिराजुद्दौला ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में किसने अंग्रेजों तो मधुमक्खी की उपमा दी? अलीवर्दी था। किसने दी? अलीवर्दी था। निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य है? तो साम्राज्य का नाश हो भगत सिंह सही है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगी तो मंडल पांडे, सभी सही है। तो इसमें तो है आंसर ई हो जाएगा। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो। मराठा शक्ति का उदय नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे महागोविंद रानाडे। निम्न में से किस एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1774 में कोर्ट की स्थापना हो गई थी। विधि आयोग का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन नंबर सी। किसके वायसराय के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह टिप्पणी किसने की थी? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना तब की गई थी? तो ये 1852 में किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। तब 26 अगस्त तो दादा भाई नौरोजी। चलिए, इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसको हम देखेंगे। इसमें बम्बई इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में गलत है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता में सही होना चाहिए। हाँ, सही है ये। ठीक है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये भी गलती है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था, ये जो किया गया था सबने अवध्या आंदोलन के दौरान 1930 में। दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किस तब किया गया था? ये किया गया था 1875 में। कौन किया था? याद रखिए, बिहार से हैं, ध्रुव प्रसाद सेन।
प्रसाद सेन। और बिहार था पहला अंग्रेजी अखबार, ये था बिहार था पहला अंग्रेजी अखबार। बिहार युवा संघ की स्थापना तब की गई थी, ये किया गया था 1928 में। बिहार में स्वराज्य पार्टी की स्थापना तब हुई थी 1923 में, 26 जनवरी नारायण प्रसाद ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल तथा गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया? हम चाहे कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, हमने बता दिया है 1916 लखनऊ अधिवेशन। और ये कैवा अधिवेशन था? 32वां। बिहार में बॉयज एसोसिएशन 1809 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका सूर्य नारायण वर्मा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? फ्री प्रेस जनरल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्री प्रेस जनरल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके लेखक जो थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक ए राजाराम मोहन राय हैंतर रहा है। चलिए लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओडायर तो गोली मारी थी, किसने? उधम सिंह। देखिए माइकल लाल ये होता है, जाते वहाँ जाते गोली मारा, लंदन में जाते, सोच लो। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजाराम मोहन राय। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये प्यारे लाल थे। ठीक है, प्यारे लाल दो थे, इनकी बहन जो है सुशीला नैयर महात्मा गांधी के डॉक्टर थे। ठीक है, पर्सनल डॉक्टर। चलिए तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो तो अच्छे से देखे होंगे। इस तरह का नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेके आएंगे। आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें उत्साह बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।